भारत ने एक नया विस्फोटक तैयार किया है जो भारतीय सेना के बमों और मिसाइल्स की ताकत को कई गुना तक बढ़ा देगा। एक भारतीय कंपनी ने SEBEX-2 नाम का स्वदेशी विस्फोटक बनाया है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में एक बन गया है। भारत ने दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बना डाला है और सीरियसली यार SEBEX-2 इसका नाम लिखा है। हाँ। दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बोला जा रहा है इसको। और मैं तो खुद हैरान हूं कि भाई इंडिया ने क्या कर दिया और किस तरीके का बॉम्ब है जो अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देश ही बना सके, इंडिया बना कि इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन 81 बिलियन डॉलर की 81 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग में। इस वक्त इंडिया, आपको पता है, थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। से टेक्नोलॉजी ला रहा है, खुद टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, लेकिन भारत में बन रही है अंडर मेड इन इंडिया एंड दिस इज बीइंग एक्सपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन ये छोटे साइज के होते बावजूद इतनी तबाही कर सकता है, मतलब छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। ये वही बात हुई, भारत मतलब ऐसी चीज बनाई है कि साइज में नहीं लगता लेकिन जब गिरता है तो ऐसी तबाही करता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। और इंडिया जो है वो समझे कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज इन द बैटलफील्ड। ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज हैं, इंडिया वांट्स टू पोजीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ। इंडिया ने इतने ड्रोन बना दिए, इतने ड्रोन एक्सपोर्ट कर दिए कि कहते हैं कि अब जो गैप था PLA यानी कि चाइनीज फौज और भारतीय सेना के बीच में जो ड्रोन्स का गैप था वो बहुत कम हो गया है। अभी भी चाइना आगे है लेकिन वो पहले जो इतना था ना वो इतना हो गया है। अब लग रहा है कि यहां पकड़ लेंगे उनको। जय हिंद दोस्तों SEBEX-2 नाम का भारत ने एक नया विस्फोटक तैयार किया है जो परमाणु बम से भी 2 गुना हानिकारक है। यानी जो उसकी विस्फोट करने की क्षमता है वो परमाणु बम से भी 2 गुना है। आप इसे समझिए कि परमाणु बम कितना खतरनाक होता है और उससे भी 2 गुना। हालांकि ये भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने इसका सफल परीक्षण किया है, लेकिन इसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में, क्योंकि अभी तक इंसानों द्वारा खोजा गया सबसे एक्सप्लोसिव, सबसे विस्फोटक अगर कोई सामान था तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब था। लेकिन भारत ने उससे भी डबल कैपेसिटी का विस्फोटक का खोज कर दिया, जो कि भारत के आने वाले समय में मिसाइल्स में भी प्रयोग हो सकता है और आपको पता है तमाम जो वेपनरी हैं उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। आप समझो कि जहाँ पे 1 किलो परमाणु बम की जरूरत है वहाँ पे ये आधा किलो में ही काम तमाम कर देगा। तो पाकिस्तानियों को इस पे जलन हो रहा है और इसी के साथ साथ भारतीय गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द DRDO से अप्रूव करके इसको, पहले तो DRDO ही अप्रूव करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसको मिलिट्री में भी ला सकती है। ठीक है, हालांकि एटॉमिक पावर ही भारत के लिए इनफ है, लेकिन डराने के लिए ये किसी से कम चीज़ नहीं है। कि इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन 81 बिलियन डॉलर की 81 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग में। इस वक्त इंडिया, आपको पता है, थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका और रशिया के बाद इन दैट इस लाइन के अंदर। ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि इंडिया, क्योंकि बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको वो जिसे कहेंगे ना कि इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है, एंड देन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है, टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे भी काम कर रहा है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे भी काम कर रहा है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, इन तमाम चीज़ों पे इंडिया बड़े अरसे से काम कर रहा है। और इंडिया जो है वो समझे कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज इन द बैटलफील्ड। ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज हैं, इंडिया वांट्स टू पोजीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, अगर जो हमने रिसेंटली बात की थी कि जो अग्नि 5 जो कि 5500 प्लस किलोमीटर जो है वो एक जिसे कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड देन फिर अग्नि 6 8000 से 12000 जो है वो है, फिर सूर्या है जो 12000 से 16000 किलोमीटर लंबा है, मतलब दूर तक जा सकता है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया के जो डिजाइन हैं दे आर बियॉन्ड एशिया। ठीक है जी। और ये जो इंडिया के खास तौर पे कहा जाता है कि ये जो अग्नि सीरीज मिसाइल है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रही है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है, मैं रेडी प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी। आप इनके साथ वॉर हेड लगाएं एंड छोड़ दें जिसे, और ये जो अग्नि जो कैटेगरी है जो मिसाइल सिस्टम की, ये इसके साथ जो
ये BMD शील्ड के साथ है और रशियन जो जिसे कहते हैं ना जो रेजिमेंट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की उसके साथ है। सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है अपना कॉन्टिन्यूसली अग्नि सीरीज पायलट उसने डेवलप की कि 5500 किलोमीटर, देन 8000 to 12000 किलोमीटर, देन 12000 to 16000 किलोमीटर। ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया के जो डिजाइन हैं वो अमेरिका तक है। इंडिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका हर जगह पहुंचना चाहता है। चांद पे तो वो पहुंच रहे हैं, लेकिन और चीजों के जरिए भी। एनी हाउ, अब इंडिया जो है वो अपना कहा जा रहा है कि 6 न्यूक्लियर जो फ्लीट बना रहा है कि 6 न्यूक्लियर अटैक जो है वो उसकी सबमरीन्स का बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का एक फ्लीट बना रहा है। और इसका मकसद एक ही है, टू गेट अश्योर्ड ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी। दुनिया में कहाँ पे भी इंडिया मौजूद हो तो वो वापस अगर हमला करना चाहे अपने दुश्मन पे तो कर सके। ये चीजें चाइना को डराएंगी। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान और इंडिया की एक चीज बड़ी सीधी सी है, वी कैन नॉट फाइट इंडिया कन्वेंशनली एंड पाकिस्तान विल यूज न्यूक्लियर वेपन। सिंपल, दैट इज अ डिटरेंट। हम कहते हैं ना न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस। ये डिटरेंस की बात हो रही है। सो इंडिया कहता है कि इंडिया ने ये जो सब कुछ कर रहा है, इंडिया अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर कर रहा है और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बना रहा है ताकि ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी हो, कहीं से भी दुनिया से वो हिट कर सके। और इंडिया है ने पहले 3 जो हैं वो जिसे कहते हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स पहले ही लॉन्च कर दी हुई हैं। और जिसमें एक INS अरिहंत है, फिर INS अरिगात है, और इसी तरह सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है जिसको S-4 भी कहा जाता है। सो और इसके साथ साथ इंडिया की जो सीबैट न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है वो भी मौजूद है, जिसमें धनुष है, वो उसकी भी कोई 350 से लेके कुछ 700 के करीब रेंज है। एंड देन इस तरह बाकी भी और कुछ और जो रेंज वाले हैं, मतलब 4000, 5000, 3000 वाले, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिया ने इतने ड्रोन बना दिए, इतने ड्रोन बना दिए, इतने ड्रोन एक्सपोर्ट कर दिए कि कहते हैं कि अब जो गैप था PLA यानी कि चाइनीज फौज और भारतीय सेना के बीच में जो ड्रोन्स का गैप था वो बहुत कम हो गया है। अभी भी चाइना आगे है, लेकिन वो पहले जो इतना था ना वो इतना हो गया है। अब लग रहा है कि यहां पकड़ लेंगे उनको। ये बहुत बड़ा फायदा हो गया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि ग्लोबल ड्रोन हब बनेगा भारत बाय 2030। और सो फार 2000 to 2500 ड्रोन्स हैव बीन इंडक्टेड with a spend of 3000 to 3500 crore on drones and maintenance under special financial powers। तो ये हैं आपके डिफेंस के ड्रोन। कहते हैं कि 2000 से लेकर 2500 ड्रोन ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं। अब आप समझ लीजिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में किस लेवल पे मेड इन इंडिया ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको पता ही है हर्मीज वाला जो ड्रोन है अडानी ने जो बनाया था, हैदराबाद में बनता है ये, उसको बना बनू के इजराइल भेज दिया। अब वो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। तो भारत सिर्फ अपनी फौजों के लिए नहीं बना रहा, भारत बना रहा है, बाहर से टेक्नोलॉजी ला रहा है, खुद टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, लेकिन भारत में बन रही है अंडर मेड इन इंडिया एंड दिस इज बीइंग एक्सपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड। तो भारत को ड्रोन कैपिटल बनाना है दुनिया की। दोस्तों, पाकिस्तानियों का तो जलना जारी रहेगा। हालांकि रशियन मीडिया में भी इसकी काफी तारीफ की गई। मैं एक पोस्ट देख रहा था, किसी रशियन एक्सपर्ट द्वारा लिखा गया था कि इंडियाज मिरेकल, यानी भारत का बहुत बड़ा कमाल। ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब से पहले भी तमाम बॉम्ब थे, ठीक है, वो सबसे घातक माने जाते थे। फिर न्यूक्लियर बॉम्ब आया तो न्यूक्लियर बॉम्ब सबसे घातक माना गया। अच्छा दोस्तों, जो इसकी ये जो भारत ने एक्सप्लोसिव बनाया है नया, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इसको न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 40% सस्ते कीमत पे ही बना लिया गया। इनिशियली अभी ज़्यादा बनाया भी नहीं गया, फिर भी 40% सस्ते कीमत पे बना लिया गया। अगर भारत गवर्नमेंट इसको बनाएगी तो इसको बनाने में जो खर्चा है वो काफ़ी हद तक कम आने वाला है। तो पाकिस्तानियों को जाहिर सी बात है, अभी जो भारत के पास कैपेबिलिटी है, आर्मरी है, जो वेपन्स है, जो न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान तो उसी को देख के जलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान को जलने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो हमारे जो पुराने वेपन है ना, जो कई 1950-60 के हैं, वही काफ़ी हैं। ये सब जो नई तकनीक भारत बना रहा है, ये सब आप लोगों को भी पता है। एक तो भारत चाइना को संतुलन में रखने के लिए बना रहा है, धमका नहीं रहा है चाइना को, लेकिन चाइना को ये बता रहा है कि बेटा हम भी कुछ हैं। ये नहीं पुराना वाला भारत नहीं है कि तुम ये कब्जा कर लोगे, वो कब्जा कर लोगे, ऐसे कह दोगे गलवान में झड़प हो जाएगा। नहीं भाई, तुम्हारे पास 2 चीज़ें तो हमारे पास भी कम नहीं है कुछ। तुम्हारे पास न्यूक्लियर है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर है, और उससे ज़्यादा कैपेबल वाली चीज़ भी हमने खोज लिया। तो इसको काफ़ी नया माना जा रहा है। और उसी के साथ साथ दोस्तों, जो भारत के पास अभी के बात कर लूँ, अभी के जो आर्मामेंट है, अभी के जो वेपन्स हैं, वो भी किसी से कम नहीं है। आज भारत जो है रूस, चाइना और USA,
इन तीनों देशों के बाद चौथे नंबर पे भारत आता है सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे खर्च करने के। ठीक है, जैसे जैसे भारत की जीडीपी बढ़ रही है मिलिट्री पे हमारा खर्च बढ़ता जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। एजुकेशन के साथ साथ मिलिट्री पे भी खर्च करना जरूरी है। मिलिट्री इन द सेंस कि मिलिट्री में नए डेवलपमेंट्स, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हम खुद बनाए ताकि विदेशों में भी बेच सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्च बढ़ता जाए, खर्च बढ़ेगा तो उसके बदले में हम पैसे भी तो कमाएंगे।